पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सस्ता नशा करने पे उसका परिणाम क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, बढ़ती एज के चलते जब आप सठिया जाते हैं तो क्या होता है। नंबर 3, एक भाई से आप दूसरे भाई को लड़वाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। नंबर 4, जिस प्रोफेशन को हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जिस प्रोफेशन की तारीफ करते नहीं थकते, उस प्रोफेशन से अगर आपको जलन होती है तो क्या होता है। भारत के एक कवि कुमार विश्वास, जिनकी मैं काफी इज्जत करता था अब तक, उन्होंने, मैं उनके पता नहीं क्या हो गया, उनको बढ़ती एज हो गई है, शायद जिम में नहीं जा रहे हैं या कोई दवाई उल्टी सीधी कर रहे हैं या फिर ज्यादा चालू है, पता नहीं क्या बयान दिया उन्होंने बच्चों हमारे कोर्स को लेके। ये किसी सीए की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, आपको सुनना चाहिए। एक बार इनका बयान देखते हैं, व्हाट डिड ही से। कि आज भारत का, बच्चों एक मिनट बस, करेगा। मैं जिस कस्बे में रहता था, मुझे आज भी याद है, वहां एक कंपनी सेक्रेटरी सज्जन थे, सीए भी नहीं थे वो। उन्होंने गाजियाबाद के किसी सीए से मोहर लगवाने का काम ले रखा था, समझ। तो बच्चों ये बता रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी सज्जन थे, वो सीए भी नहीं थे। भाई सीए और सीएस दो अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो वो कंपनी सेक्रेटरी है, अनलेस उसने 2 डिग्री साथ में की है तो, और उन्होंने कुछ मुहर लगाने का काम ले रखा था, तो भाई तेरे को उसमें काड़ी करने की क्या जरूरत है। और तू क्या जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और अगर तू बोल रहा है तो तेरे को ये देखना चाहिए कि ये किसी दूसरे प्रोफेशन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन वाला दूसरे प्रोफेशन के साथ टाई अप करता है बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या इनका बोलने का तरीका सही है? होंगे आप, और शायद हर वो जो फार्म 16 क्या मिलता है उस पर हर एक पर वो 500 रुपए शायद वहां जाते होंगे सीए साहब को। वो हमसे 2000 रुपए मेरे पिताजी से लेते थे और सबसे लेते थे, साल में एक बार बढ़ जाते थे और बात खत्म हो जाती थी। धीमे धीमे अब हिंदुस्तान में जिस तरीके से, क्या आप सुन। तो बच्चों ये आपने देखा भाई साहब क्या बोल रहे हैं। और बच्चों मैं अपनी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया हूँ तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि जिस इंसान की आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं अगर वो ऐसा करे। अब बच्चों देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। कर सकते हैं कि 2022 तक देश में एक भी सेल कंपनी नहीं रहेगी। क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2022 तक देश में हर कंपनी ईमानदारी से टैक्स भरेगी? तालियां कम हो गई। सबसे पहले एक बात आईसीएसआई के लिए कहना चाहता हूं कि आज भारत का ग्रोथ जहां पर पहुंचा है उसमें कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि किसी भी देश का विकास एक मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हो ही नहीं सकता। कुछ परीक्षाएं निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है, एएफएमसी निकालना उपलब्धि है सर, आईआईटी में पढ़ना उपलब्धि है सर, आईआईएम में पढ़ना उपलब्धि है सर, कंपनी सेक्रेटरी निकालना उपलब्धि है सर, उपलब्धि है सर, आईएएस निकालना उपलब्धि है सर। सो बच्चों ये देखा आपने सीएस कोर्स को लेके इतने महान लोग, इतने बड़े लोग क्या बोलते हैं बच्चों अपने कोर्स को लेके। और बच्चों ऐसा नहीं है, आपको पता होगा पीयूष बंसल ने सीए कोर्स को लेके बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ऐसे किसी भी कोर्स को आप डिफेम नहीं कर सकते, बदनाम नहीं कर सकते, वो भी पब्लिक मंच में, जब बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स इस कोर्स से जुड़ी हुई हैं। तो कुमार विश्वास माफी मांगो, कुमार विश्वास माफी मांगो, हैशटैग कुमार विश्वास माफी मांगो बच्चों। ट्विटर पे, यूट्यूब पे इनके वीडियो के नीचे कमेंट कर करके बच्चों। और यस, अब कई बच्चे बोलेंगे हमारी एग्जाम है, हमको इस कंट्रोवर्सी मत पढ़ाओ, मत फंसाओ बच्चों। 5 मिनट का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे कोई भी उल्टा सीधा गली का बंदा आके हमारे कोर्स के बारे में कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। सो वी हैव टू फाइट बच्चों, वी हैव टू स्टे टुगेदर, वी हैव टू बी यूनाइटेड। ठीक है। अब बच्चों ये कभी कभी ये बंदा कथावाचक भी बन जाता है। अब बच्चों राष्ट्रीय स्वयंसेवक बच्चों हो सकता है आपकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, बट ये चीज तो आप मानते हैं आरएसएस से बड़े बड़े आईआईटीएंस, बड़े बड़े आईएम वाले, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स बच्चों, अजीत डोभाल जैसे लोग भी ऐसा कहा जाता है कि कनेक्टेड है आरएसएस से। इस बंदे ने आरएसएस को लेकर क्या बोला, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये बंदा सुप्रीम कोर्ट में
तो बच्चों ये तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो, और इसी पर अब बवाल खड़ा हो गया। तो मुझसे तो बच्चों ये सिस्टम है, आप देखिए बच्चों। सो बच्चों छोड़ना नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान आके हमारे प्रोफेशन की वाट नहीं लगा सकता। या वाट तो छोड़ो, इसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ही इज नो वन। बट इसको नहीं पता कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी। कितनी रातें, कितने त्याग, कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत बच्चों, कितना सेक्रीफाइस, कितना स्ट्रगल, एक टाइम खाना। कई बच्चे बहुत गुर्बत में, गरीबी में भी ये कोर्स कर रहे हैं, दुनिया भर के सेक्रीफाइस करके एक सुनहरे भविष्य के लिए कोर्स कर रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नहीं होना चाहिए बच्चों। हमारा कोर्स महान है और प्रधानमंत्री अमित शाह और बड़े बड़े लोग इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं। टाटा ग्रुप के कंपनी सेक्रेटरी को 17-18 करोड़ का पैकेज है यार। सो कौन लोग हैं बच्चों जो ऐसा आके बोल जाएंगे बच्चों। सो वी हैव टू स्टे टुगेदर। और बच्चों वाट छोड़ना नहीं है बच्चों ऐसे लोगों की। आई एम सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया हूँ, बट मुझे बुरा लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।